बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई जिसको कि बाबा जी पर जरा सा भी यकीन नहीं था, उसका बस यही काम था कि जो भी कोई सत्संगी है, जो भी कोई राधा स्वामी है, वो सब ढोंगी है और झूठे हैं। तो कैसे उस पर बाबा जी ने दया मेहर की अपनी, तो आज की साखी में संगत जी हम जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और नोटिफिकेशन है जो बेल का, उसको ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी अपनी इस चैनल पर साखियाँ डालें आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नई से नई साखी सुन पाए। तो संगत जी, साखी शुरू करते हैं हम। राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था जिसका कि एक दोस्त था। तो जो भाई था वो सत्संगी था और बाबा जी को बहुत मानता था और उसने नामदान भी लिया हुआ था। लेकिन जो उसका दोस्त था वो कुछ भी नहीं जानता था, ना वो बाबा जी के बारे में कुछ जानता था, ना ही वो राधा स्वामी क्या होते क्या है, जो कुछ भी नहीं जानता था। तो अब वो जो भाई था ना सत्संगी, तो उसने तो नामदान लिया हुआ था, तो उसने अपने भजन सिमरन पर बैठ जाना जब भी उसका दिल करना। तो जो उसका दोस्त था उसने उसको मजाक करना, तो उसको बोलना कि ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी, जो आंखें बंद करके बैठ जाते हो बड़े ही आराम से, ऐसे कौन भक्ति करता है। तो उसने बोलना कि किसी को मानना है तो चलो मेरे साथ, किसी मंदिर में जाओ, कहीं कहीं पे जाओ, वहाँ पर जाके पूजा करो, सेवा करो। ये क्या तुम बैठ जाते हो, बस चौकड़ी लगाते हो बैठ जाते हो, ऐसे कौन भक्ति करता है। तो ये सब मेरे सामने मत किया करो, ये सब नाटक है। तो वो जो सत्संगी भाई था वो बोलता उसको कि भाई, जो भी भगवान है, जितने देवी देवता हैं, जो भी है, सब एक ही है, मालिक का रूप है सब। तो लेकिन वो जो मालिक का रूप है, मालिक है, वो हमारे अंदर है। अगर तुम्हें दर्शन करने हैं अंदर से करो, वो मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, कहीं नहीं है और हमारे अंदर है। तो लेकिन वो जो भाई था, भाई साहब थे, उसको तो सिर्फ निंदा करनी थी। तो उसने फिर से कहना कि मैं नहीं ये सब मानता किसी को भी, ये तुम्हारा जो गुरु है, जो तुम राधा स्वामी करते हो, ये तुम जो बैठते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हमारे अंदर भगवान नहीं है, भगवान बाहर है। जो हम जाते हैं जहाँ पे, वहाँ भगवान है। हमारे अंदर अगर तुम बोलोगे तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर कैसे भगवान बैठ गया हमारे। तो वो जो सत्संगी भाई था वो बोलता कि भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि हम जहाँ पर जाते हैं हमारे गुरु की निंदा मत करो, उनके डेरे की निंदा मत करो। तो अगर बैसना ही है, तुमने बैसबाजी करनी है, किसी और से कर लो, जाकर मेरे से मत किया करो। तो लेकिन थे दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे वाले। तो संगत जी, होता क्या है कि ऐसे दोनों ने जब भी मिलना, उसके दोस्त ने उसके साथ बहस शुरू कर देनी कि तुम्हारा जो गुरु है वो तो ऐसे है, वो ऐसे है, वो तो अच्छा ही नहीं है, तुम्हारा जो डेरा है वो तो ऐसे ही है, वहाँ पर तो ऐसे कोई है ही नहीं, सच सब झूठे हैं। तो उस भाई ने कहना कि भाई मत निंदा किया कर मेरे सामने। तो उसने एक बार क्या, उसने बोल दिया कि अगर तूने कभी बहसबाजी ही करनी है ना, तुझे इतना ही शौक है बातें करने का, बहसबाजी करने का, तो तू ऐसा कर, जहाँ पर मैं जाता हूँ ना डेरे में, वहाँ जा और जाके जो हमारे गुरु है, जो हमारे बाबा जी है, उनसे बहस कर ले एक बार, फिर तू ठीक हो जाएगा। तो वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमसे बहस करता हूँ, तुमको ये सब बताता हूँ कि ये सब झूठ है, तो जो तुम्हारा गुरु है उसको भी ये सब बताऊंगा, उसको भी समझ में आएगी। तो वो जो सत्संगी भाई होता है वो बोलता ठीक है भाई, इस तरीके को वहाँ पर सत्संग है, चले जाएं और बहसबाजी कर ली उनके साथ, बाबा जी के साथ हमारे। तो संगत जी, होता क्या है
जो डेट उस भाई ने बताई होती है उसको, वो चले जाता है जो होता है उसका दोस्त। तो वो बड़े ही मज़े से जाता है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं था, उसको तो सिर्फ थी निंदा करनी। तो होता क्या है संगत जी, वो जो भाई था ना, वो जब डेरे के अंदर पैर रखता है या एंट्री करता है, तो उसके तो मन में पता नहीं थोड़ी सी हलचल होती है, थोड़ी सी शांति मिलती है उसको। जैसे हमारा जैसे मन है ना, तो हम खुद भी फील कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा मन होता है ना, जैसे हम बाहर होते हैं डेरे के, तो वो थोड़ा कुछ और होता है। मैं खुद ये फील कर चुका हूँ, तो संगत जी आप भी करते होंगे ये फील चीज़। जैसे हम डेरे के बाहर हैं, अपनी गाड़ियों में हैं, बस में हैं, कहीं भी हैं डेरे के लेकिन बाहर है, तो हमारा जो मन है वो और होता है। तो जैसे ही चेकिंग होती है, डेरे के अंदर ही जाते हैं ना, हमारा मन है जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये एक पावर है वहाँ पे, तो मैंने खुद फील किया ऐसा। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा मन चेंज होता है। वो बोलता है इस माहौल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, साफ सफाई है और सब यहाँ पे शांत है, मोटर गाड़ी भी नहीं है। हो सकता है इसलिए वो शांत मन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने आप से ही बातें करता है। तो लेकिन बोलता है कि इतने सारे लोग, इतनी सारी संगत इनकी, तो बोलता है ये सब ऐसे ही इनके पीछे लगे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, लगे रहने दो। फिर संगत जी होता क्या है, वो भाई चले जाता है सत्संग सुनने के लिए। बाबा जी का सत्संग सुनता है, सारा कुछ सुनता है, तो देखता है कि इनसे तो मिला ही नहीं जा सकता, इतनी भीड़ है, इतना कुछ है, इतनी चेकिंग है, इतनी सिक्योरिटी है। तो बोलता है चलो सत्संग सुन लिया इनका, तो अब इनसे इनका जो अगला प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो पता करता हूँ। घर जाता हूँ अपने दोस्त से, फिर पूछता हूँ। तो वो संगत जी चले जाता है अपने घर। अभी वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं गया था डेरे में, तो उसने, तुम्हारे जो बाबा जी है, उसने तो बहुत संगत को ऐसे पीछे लगा रखा है। तो वो भाई बोलता है कि भाई तू सत्संग भी सुन लिया, फिर से निंदा कर रहा है, मेरे सामने मत किया कर मेरे गुरु की निंदा। तो तुम्हें ठीक लगता है ठीक है, नहीं ठीक लगता, जहाँ तुम्हें ठीक लगता है वहाँ जाओ, तो ऐसे निंदा मत किया कर प्लीज़, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे मेरा खेड़ा। ऐसे संगत जी वो भाई बोलता है उसको, लेकिन वो पीछे पड़ा होता है। वो बोलता है कि तूने बोला था डेरे जाओ, मैं डेरे में गया, तूने बोला सत्संग सुनो एक बार, मैंने सत्संग भी सुन लिया, अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है वो बताओ, मैंने वो भी करना है। तो संगत जी वो भाई बोलता है कि नेक्स्ट इनका जो है वो आपको नामदान देंगे। जो आप बोलते हो ना हमारे अंदर भगवान नहीं है, और मुझको भी तुम हर टाइम बोलते रहते हो कि ऐसे बैठ के आंखें बंद कर लेते हो, कुछ दिखता भी है कि जहाँ ऐसे ही ड्रामे करते हो, बैठ जाते हो, बस सो जाते हो आराम से। तो बोलते अब नामदान लो फिर पता चलेगा तुम्हें। संगत जी वो पूरे चिल मूड में होता है, ऐसे कि मजे में कि सब कुछ ऐसे हो रहा है उसके लिए। तो संगत जी होता क्या है, उसका जो दोस्त होता है वो उसको डेट बता देता है, इस डेट को पर्ची मिलेगी, चले जाना। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, देखना मैं पर्ची लेके ही आऊंगा, जो मर्जी हो। संगीत वो चले जाता है, डेरे के अंदर एंटर करता है, पूछता है वहां से कि पर्ची लेनी है मैंने नामदान के लिए, कहाँ से मिलेगी। तो वो बता देते हैं सेवादार की उधर साइड चले जाओ। वो भाई चले जाता है। तो जो पर्ची होती है, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वहाँ पे सेवादार, तो उसको बोलते हैं कि क्यों लेना है नामदान, क्या बात है। बोलता है कि मैंने जो भी अपनी लाइफ का सच जानना है और सच्चाई मैंने सामने लेकर आनी किसी की, इसलिए मैंने पर्ची लेनी है। सेवादार तो ये सोचते हैं कि अच्छी सोच है कि किसी की सच्चाई लेकर आएगा सामने और खुद की लाइफ भी अच्छी करना चाहता है, तो वो पर्ची उसको मिल जाती है। अब जब पर्ची मिल जाती है, उस पर डेट लिखी होती है, भी इतने टाइम को नामदान मिलेगा। जो भी संगत सुन रही है उनको पता ही है, जिन्होंने नामदान लिया होगा, कि पहले पर्ची मिलती है, उस पर्ची पे डेट लिखी होती है कि इस डेट को आप आना, तो तब आपको नामदान मिल जाएगा। पहले पर्ची मिलती है, फिर थोड़ा टाइम बीतता है, फिर नामदान मिलता है। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, वो भाई पर्ची लेता है,
फिर से अपने दोस्त के पास चला जाता है। वो बोलता है कि भाई देख, पर्ची मिल गई मेरे को, अब बता। तो उसका दोस्त भी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ इसको तो बड़े आराम से मिल ही जा रहा है, ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उसका दोस्त बोलता है ये निंदा भी करता है उनकी, और ये उसको उनको बुरा भला भी बोलता है, और पता नहीं कैसे इसको पर्ची मिल गई, पहली बार ही मिल गई इसको। तो वो बोलता है चलो कितनी डेट लिखी है देख लो, टाइमिंग देख लो, तो चले जाना टाइम पे नामदान के लिए। तो बोलता है कि ठीक है जाऊंगा मैं, देखना लेकर आऊंगा मैं नामदान। तो वो बोलता है उनका दोस्त हाँ भाई ले लेगा तो अच्छी बात है। अभी जिस दिन नामदान मिलना होता है ना संगत जी, तो चले जाता है वो टाइम पे, जाकर मिलता है वहाँ, पर्ची दिखाता अपनी। तो जो भी नामदान का प्रोसेस होता है वो पूरा करता है, बाबा जी उसको नामदान दे देते हैं। जैसे अब उसको नामदान देता है, अपने दोस्त के पास आता है, पूरा खुशी से नाचता हुआ आता है, बोलता है कि देखो मैंने कैसे पागल बनाया, मैंने सिर्फ वो जो 5 नाम देते हैं ना, सिर्फ वही जानने थे कि क्या देते हैं, वो मैंने जान लिया है, मुझको और कुछ नहीं है लेना देना। तो देख ले, मैं तो तुझे पहले कहता था कि तुम्हारे गुरु में कोई शक्ति नहीं है, ना तुम्हारे डेरे में कोई शक्ति है, तो अगर होती तो मुझे पर्ची ही ना देते, नामदान ही ना देते, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनको परख रहा था। तो मुझे तो सिर्फ जो 5 नाम देते हैं तुम्हारे गुरु, वो जानने थे कि वो कौन से नाम देते हैं, वो मैंने जान लिया। अब मेरा खत्म, उनसे कुछ भी नहीं है, ना मैं जाऊंगा ना मैं उनको मानूंगा, मुझे 5 नाम जानने थे वो जान लिए, और ना ही मैं बैठूंगा जो भी वो बोलते हैं। उनका दोस्त बोलता है कि भाई इस चीज के लिए दुनिया तरसती है बहुत, जो तुम्हें बड़े ही आराम से मिल गई है, बड़े इजी तरीके से। तो तुम्हें अगर नामदान मिला है, जैसे मैं बैठता हूँ, जैसे उन्होंने जब नामदान दिया था तुझे बताया था, ऐसे तुम बैठ लिया कर, चाहे 10 मिनट ही बैठ लिया कर, मेरा दोस्त है तू, ऐसे मत किया, निंदा मत कर। लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं बैठूंगा, मैंने सिर्फ नाम जानने थे, जो 5 कौन से देते वो जान लिए, अब नहीं मैं बैठूंगा। तो मेरा तो यकीन और टूट गया उनसे कि मैं इतनी उनकी निंदा करता हूँ, उन्होंने मेरे को फटाफट नामदान दे दिया। संगत जी ऐसे कुछ टाइम बीतता है, तो होता क्या उस लड़के के साथ कि वो जब सो रहा होता है ना, तो जो बाबा जी देते हैं नाम, 5 नाम देते हैं, वो उसके अंदर अपने आप ही उनकी आवाज़ शुरू हो जाती है आनी। तो पहले दिन तो उसको ऐसे लगता है कि ऐसे नींद में था, मैं कुछ सपना देखा होगा। तो दूसरे दिन फिर से वो जो 5 नाम थे उसके अंदर अपने आप ही चलने लग गए। तो संगत जी ऐसे उसके साथ 6-7 दिन हुआ। तो अब जो उसकी आवाज़ थी बहुत आने लगी अंदर से। तो अब उसको जैसे आवाज़ आने लगी, उसको प्रकाश भी दिखने लग गया संगत जी अपने अंदर से। तो अब क्या हुआ, जब उसको प्रकाश दिखना शुरू हुआ ना संगत जी, अब वो डर गया। अब बोलता कि अब मेरे को मिलना पड़ेगा उससे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उनके जो संत थे, मेरे को लगता है उन्होंने कुछ कर दिया मेरे ऊपर। तो वो जाता है अपने दोस्त के पास। तो संगत जी उसका जो दोस्त होता है ना, वो बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानता है और बहुत भजन सिमरन था उसका, तो उसको थोड़ी बहुती बातें पता चल जाती थी। तो वो जाता है दोस्त के पास, बोलता है कि भाई ये तुम्हारे संत थे जो बाबा जी थे, वो क्या उन्होंने तो मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। तो वो हंसने लग जाता है संगत जी। वो बोलता है क्या कर दिया तुम पे बाबा जी ने। तो वो बोलता है कि मैं 5-10 दिन से सो रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही। वो जो 5 नाम दिए वो अंदर से उसको अपने आप ही चलने शुरू हो जाते हैं, जब भी मैं बैठता हूँ कहीं लेटता हूँ। ये क्या बात हुई मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ के लिए तो दुनिया तरसती है, तो तुम्हारी अपने आप ही शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि वो बोलता है कि नहीं, वो तो चलो आवाज़ तो आती आती थी, मुझे प्रकाश दिखना शुरू हो गया अंदर से, मुझे अभी डर लग रहा है। तो वो भाई साहब होते हैं जो उसके दोस्त, वो बहुत ही खुश होते हैं, बोलते हैं कि शुक्रिया कर उस मालिक का, तुम पर इतनी ज़्यादा दया मेहर कर दी उन्होंने, ये सब प्रकाश दिखता है जो। उसके बाद अब तेरे को बाबा जी के दर्शन हो गए अंदर। तो
ये सब चीज़ जो तुम्हें मिल गई है बहुत ही आसानी से, मजाक मजाक में तुम्हें मिल गई है। ये चीज़ को बहुत संगत ऐसी है जो तरसती है, रोज रोती है, तो तुझे तो ऐसे ही मिल गई है। तो उनका जो दोस्त होता है वो बोलता है चलो तुम ऐसा करो, बैठो मेरे साथ ही आज, तो हम आज एक साथ बैठते हैं। तो वो बोलता है हाँ चलो बैठते हैं। तो संगत जी वो उनका जो दोस्त होता है वो बैठता है। तो वो जैसे ही बैठते हैं तो उसका जो दोस्त होता है उसको फिर पता चलता है कि इसका जो था ना भजन सिमरन, जो इसका पिछला जन्म था वो इतना ज़्यादा था कि इस जन्म में इसको ज़रूरत ही नहीं है भजन सिमरन की। इसको सब कुछ पहले से ही मिल गया। इतनी दया मेरे बाबा जी ने अगर की है तो जो पिछला इसका भजन सिमरन था ना वो बहुत ही ज़्यादा था। तो अब अगर इस जन्म में जब भजन सिमरन ना भी करे ना तो जब भी ये बैठेगा इसको सब कुछ 1 मिनट में खुल जाएगा इसका सब कुछ। तो वो दोस्त उसको फिर बताता है ये बात कि देख, जो तेरे को बाबा जी ने इतनी दया मेहर की ना तेरे ऊपर, ये तुम्हारा जो पिछला जन्म था ना तो तब का तुम्हारा जो है ना नामदान तब का तुम्हें मिला हुआ पहले ही, तो तुम्हारा भजन सिमरन बहुत था पहले। तो अगर इस जन्म में अब तुम ना भी करोगे ना, बैठोगे तो तुम्हें सब कुछ नजर आएगा। ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी दया मेहर होगी है बाबा जी की। तो जो बाबा जी का नामदान लिया हुआ ना वो छोड़ते नहीं है किसी को भी, चाहे पिछला जन्म हो उससे भी पिछला हो, जब तक उसकी मुक्ति ना वो छोड़ते नहीं है। तो तू वो भी भजन सिमरन किया कर बहुत ही आराम से। तो संगत जी वो जो होता है दोस्त उसका, वो क्या करता है, वो माफ़ी मांगता है अपने दोस्त के सामने। दोस्त अपने को बोलता है कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरे से और तुम्हारे गुरु से भी माफ़ी मांगता हूँ कि इतने बड़े संत, इतनी उनकी संगत थी, मैं जब डेरे में गया देखा, और जो मेरे को अंदर से जो सिमरन था अपने आप चल गया मेरा, और मेरे को जो प्रकाश के दर्शन हुए, तो सच में वो सच्चे संत है। अब मैं बैठा करूँगा, रोज ही बैठा करूँगा। तो संगत जी वो बोलता है उसका दोस्त की चल ठीक है, अब कोई एक भी छुट्टी मत करना, रोज बैठना। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। तो संगत जी अब क्या होता है कि वो रोज बैठना शुरू हो जाता है, और अब उसको अंदर से पूरे पूरे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं बाबा जी के। और वो जितना जो काम कुम करता था ना उसने सारा कुछ बंद कर दिया अपना, बस उतना ही काम करता था कि घर का जो खर्चा है वो चल सके। तो वो भी फटाफट करता था कि मैं बैठ जाऊं। उसने दिन में भी बैठ जाना, रात में भी बैठे रहना, तो बस घर के खर्चे के लिए काम करना। अब जो उसका दोस्त था ना वो सोचता कि इतने दिन हो गए मेरे पास आया ही नहीं, देखूं मैं क्या हुआ, जाना चाहिए एक बार उसके घर। तो जाता है, तो जब जाता है वो तब भी भजन सिमरन पर बैठा होता है। तो उसके घर वालों से पूछता है कि ये कब उठेगा। तो संगत जी उसके घर वाले बोलते हैं कि कब उठेगा इसका कोई पता नहीं, जब बैठ गया है, जब अब उठे 1 घंटे बाद उठे या कल उठे, ये हमको नहीं पता बेटा, ये तो 2-2 दिन तक बैठा रहता है, इसको तो बताना पड़ता है कि 2 दिन हो गए, तो इसने तो सब कुछ छोड़ दिया है। तो हमें खुशी भी है इस बात की कि ये अच्छे काम में लग गया है। तो संगत जी वो भाई उठ जाता है। तो वो उठता है, उसको पहले तो उसको मजाक करता था ना, निंदा करता था, अब वो अपने दोस्त के पैरी हाथ लगाता है, उसको गले से लगाता है बहुत जोर से, और बोलता है कि भाई राधा स्वामी। तो उसके दोस्त होता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाता है संगत जी, और दोनों गले लगते हैं जोर से, और वो भी बोलता है राधा स्वामी। तो बोलता है कि मैंने तो तेरे साथ एक मजाक शुरू किया था, तो जो मजाक था ना उसने मेरी लाइफ बदल दी। तो मेरे को अब इतना मज़ा आता है, बैठता हूँ ना जब, इतना मज़ा आता है, इतना आनंद मिलता है कि अगर मेरे को ये थोड़े बहुते जो काम करना होता ना घर के खर्चे के लिए, वो भी ना करना पड़े तो मैं उठूँगा ही नहीं कभी भी। तो उसको बाबा जी के अंदर दर्शन शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो ऐसे उसके ऊपर दया मेहर हो जाती है बाबा जी की। तो जितनी भी दया मेहर बाबा जी करते हैं हम पे, तो कईयों को तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो ये सब उनका जो पिछले जन्म का होता है, जो उन्होंने बहुत भजन सिमरन किया होता है,
तो जिनके जो पिछले कर्म है बहुत ही खराब चल रहे हैं, तो उनको इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे संगत जी दर्शन। हम बस जल्दी करते हैं कि हमें जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए, बस बाबा जी के अंदर से ये दिख जाए, हमें वो दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बस जो हमें बाबा जी ने टाइम बताया है वो टाइम पूरा करना है। जैसे हजूर जी ने कहा था कि दिखे कुछ अंदर चाहे ना दिखे, हमें अपनी ड्यूटी समझकर बैठना है, ड्यूटी पूरी देनी है बस। तो ऐसे संगत जी जो भी हमें नामदान मिला हुआ है वो बहुत बड़ी ताकत है, हमें ड्यूटी समझकर उसको पूरा करना है और बैठना है संगत जी, रोज बैठना है। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन है जो उसको ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे और अपनी सिटी का नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखे, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। राधा स्वामी संगत जी।